जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मनाना या उसकी तकरीबात, जलूस, जलसे, रैलियाँ, ये तमाम उमूर क्या दीन इस्लाम में जायज़ हैं? और ये जो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन खसूसी एक जलसे होते हैं हर मस्जिद में, ख़त्म, दरूद वगैरह, क्या ये जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? इससे पहले आप एक बुनियादी बात समझें कि ईद का जो लफ्ज़ होता है, ईद का लफ्ज़, इसके वैसे माना ये लिए जाते हैं कि ऐसा दिन कि जो बार बार लौट कर वापस आए, बार बार लौट कर वापस आए। जैसे कि ईद रमज़ान है, ईद कुर्बान है। हम ये देखते हैं हर साल ईद अल अज़हा भी आती है, ईद उल फितर भी आती है। लेकिन ये जो तीसरी ईद हमने बना रखी है रबीउल अव्वल के नाम पर, क्या ये इस्लाम में इसकी शरई हैसियत क्या है? अब इसके अंदर जो बड़े बड़े तबकात हैं, जिस तरह के अहनाफ हैं और शवाफे या मसलक के अहले हदीस या दूसरे जो लोग हैं, उसमें ये बुनियादी नुक्ता नज़र वो ये पेश करते हैं कि जो ईद मीलादुन नबी है, इसका कहीं भी शरीयत से कोई सबूत नहीं मिलता कि ये कोई ईद है। ना ही सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसको किसी तरह मनाया या मुनक्किद किया, ना ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जबकि दूसरा तबका इसमें एक हदीस पेश करता है, जो अहनाफ है, वो कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम से खुद पूछा गया कि आप सोमवार का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन में पैदा हुआ था, लिहाजा खुशी मनाई आपने। और इस तरह करके एक दलील निकालते हैं किसी न किसी तरह, जो कि 12 रबीउल अव्वल के ऊपर फिट करते हैं वो। जबकि दूसरा तबका सहाबा कराम के आसार से देखते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में देखते हैं, तो कोई उनको सबूत नहीं मिलता, लिहाजा वो इसके बिल्कुल ही खिलाफ हैं। तो पहले एक बुनियादी बात आप ये जान लें। और दूसरी, वो जो दूसरा तबका अहले हदीस या शवाफे या जो इसके मुनकर हैं, वो ये पेश करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो तो 8 रबीउल अव्वल या गालिबन 9 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल को तो आपकी वफात कन्फर्म है कि आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल को ही। तो आप विलादत का तो चलो ठीक है, बंदे को समझ आती है कि बंदा खुशी मनाए, तो वफात पे खुशी कौन मनाता है भाई? तो मेरा उनके लिए एक जवाब है कुरान मजीद से ही। अगर आप सूरत मरियम की आयत नंबर 33 का मुताला करें तो उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात को वाज़े कर दिया। और वो आयत में पढ़े देता हूँ, वस्सलाम, और सलाम हो अलैया, मुझ पर, यौम वुलिदतु, कि जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा, व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं मर के दोबारा उठाया जाऊंगा। लिहाजा इस आयत करीमा से कुरान मजीद की एक बात तो बिल्कुल वाज़े है कि विलादत नबी हो या वफ़ात नबी हो या बरोज़े हशर नबी जब उठेंगे हमारी शफात को, ये तीनों दिन हमारे लिए सलामती के हैं और तीनों दिन हमारे लिए बाइस से फ़ख्र और मुसरत के हैं। इस बात के ऊपर बहस करना कि विलादत का जो खुशी है वो मनाना जायज़ है या नाजायज़ है, ये तो बिल्कुल बेसूद है। मेरे नज़दीक 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रोज़ा रखना या 12 रबीउल अव्वल वाले दिन कोई घर में तकरीब कर लेना, जिस तरह के हम देखते हैं कि बहन भाई मिल के बैठते हैं, कुछ ख़त्म दुरूद पढ़ लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, उनकी बातें करते हैं, सुन्नतों का तज़किरा करते हैं, ये तो बिल्कुल भी कतन हराम नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब बहस किस पे हो सकती है? बहस इस पे हो सकती है आया कि जो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, जो अव्वल के नाम पे, 12 रबीउल अव्वल के नाम पर जो ये तमाशे किए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं, बेहयाई की जाती है, बाजारों में चरागां करके खवातीन और मर्द इकट्ठे मिलके घूम रहे होते हैं, उसको बाकायदा एक त्यौहार बना के एक बेहयाई के जो कारोबार खुल जाते हैं, उसके ऊपर बहस हो सकती है। जिस तरह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का दिन है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर आप देखें तो उस दिन को बड़े जोरों शोर से और एक अजीब तरीके से मनाया जाता है, जिसको क्रिसमस ईद बना दिए गए। सेम उसी तरह मुसलमानों ने किया कि जो दिन था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का, उसको इस तरह तरतीब दिया करते 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 आज आए। अगर आप 2020 या 2019-18 के जाके देखें, बड़े बड़े बाजारों में, ये खुद मैंने भी देखा है, इसका मुशाहिदा किया हुआ है कि लोग डेक लगाकर डांस कर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। देखें, जो चीज़ है उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, उसके नाम के ऊपर आप पूरी पूरी जो है वो हिस्ट्री को नहीं खराब कर सकते।
जहाँ तक हुजूर की विलादत का या विसाल का या हमारी शफात करने का बात है या जिक्र है, उसके ऊपर हमें खुशी भी मनानी चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और हमें इस बात की तवक्को भी करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हमें इनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। अब रही बात कि 12 रबीउल अव्वल के नाम पर जो हो रहा है उसके ऊपर बहस हो सकती है, आया वो जायज़ है या नाजायज़ है। तो उसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि रबीउल अव्वल शरीफ के नाम के ऊपर जो ये चीज़ हो रही है, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, ख़वातीन मर्द इकट्ठे हैं, बाज़ारों में चरागां हो रहे हैं, पहाड़ियाँ बन रही हैं, लोग डेक लगाए हुए ऊंची ऊंची, लोगों का जीना हराम कर दिया है, ये तो कतन बिल्कुल जायज़ नहीं है। और मैं तो शायद इससे भी सख्त अल्फाज बोल जाऊँ, ये सिर्फ हराम नहीं है बल्कि बेहयाई को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब रही बात, अब ये देखें ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन होता क्या, ये फर्स्ट जो 12 डेज हैं ऑफ रबीउल अव्वल, इनमें होता क्या है कि हर मस्जिद में, मदरसे में, जगहों पर महफिल मुनक़िद की जाती है, जहाँ पर तिलावत कुरान पाक होती है, जहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सनाख़ानी होती है, जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म की मुमानियत नहीं है, कोई हराम नहीं है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता है, आपकी विलादत के बारे में बात की जाती है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। हाँ, जो इससे बाहर ऑपोजिट हो रहा है, यानी कि बाजारों में हो रहा है, उस चीज की तो हम मजम्मत भी करते हैं और सख्ती से। अब देखिए ना, रस्तों में लोग रस्सियां लगा के खड़े हो जाते हैं, आटा डाल के थोड़ा सा ट्रे में, जी ये चंदा दे दें, चंदा दे दें, लोगों को गुजरने नहीं देते, ये तकलीफ का बायस है, ये मुसलमान को तकलीफ देने वाली बात है। और वो तो मोमिन हो ही नहीं सकता जो कि अपने हाथ और उससे जबान से अगर उसको तकलीफ किसी को पहुंच गई है तो उसका तो ताल्लुक ही नहीं है ईमान से, मुसलमानियत से। लिहाजा ये जो चीजें बुरी हैं आप उनको बुरा कहें, जो चीजें अच्छी हैं आप उनको अप्रिशिएट करें, बल्कि आप ऐसी महफिल में शिरकत भी किया करें ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत से मुतल्लिक जो अहादीस आपने नहीं सुनी अभी तक उनसे आप आगाही हो। और इसी जो है वो अपना क्या कॉन्टेक्स्ट में आप मस्जिद में जाएंगे, बावजू के बैठेंगे, आपको सवाब होगा बल्कि इसमें, ठीक है। लिहाजा इस बुनियादी बात को समझें कि कुरान मजीद से जो भी हमने आयत पेश की है उससे मुराद क्या है कि नबी का इस दुनिया में आना भी सलामती है, इस दुनिया से जाना भी सलामती है, और इसके बाद उठकर हमारी शफात करने में भी क्या है, सलामती है। रबीउल अव्वल शरीफ बिल्कुल मनाना जायज़ है, लेकिन जो लिमिट्स मैंने बयान कर दी हैं उस हद तक हो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उस पर्सपेक्टिव में अगर आप बिहाइंड द सीन कुछ और कर रहे हैं, कोई नाच गाना कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ईद मिलादुन नबी के पीछे बैनर लगे हुए हैं, एक स्कूल की बड़ी वीडियो वायरल हुई थी कि बैनर लगा हुआ है पीछे ईद मिलादुन नबी भी, आगे लड़का और लड़की डांस कर रहे हैं और पूरा स्कूल ताड़ियां बजा रहा है, तो ये तो मेरा भाई किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। वो रबीउल अव्वल हो या ना हो, किसी और नाम पे भी, आप देखिए ईद उल अज़हा है, बड़ा एक अब लोगों के लिए कुर्बानी करना और इस तरह ये बड़ा मुतबर्रिक और बड़ा मुबारक दिन है। ईद उल फितर है, इसी तरह अगर इस दिन भी आप तमाशे करें और इस दिन भी बेहयाई करें तो वो भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। लिहाजा मुख्तसर सा हमारा ये आज जो बहस हुई है उसमें ये बात वाज़ेह हुई है कि नबी की विलादत का जिक्र करना बिल्कुल जायज़ है, 100% जायज़ है, किसी भी सूरत में आप कर सकते हैं मस्जिद के अंदर, हदूद क़यूद के अंदर रहकर। लेकिन बाहर जो कुछ हो रहा है हम उसको ना तो अप्रिशिएट करते हैं, खा वो अहनाफ हों, खा वो शवाफ़े हों, खा वो अहले हदीस हों, खा वो अहले तशय्युअ, कोई भी मजहबी फिक्र जो है इसको किसी तरह भी नहीं अप्रिशिएट करती। और ना ही ये ब्लेम किया जाए किसी बरेलवी के ऊपर, ना ही किसी देवबंदी के ऊपर, ना ही अहले हदीस के ऊपर कि वो मानते ये नहीं मानते, हजारों खुशियां मनाते हैं सिवाय इब्लीस के। इस तरह के अशार कह के किसी को टीज करना, ये किसी को निशाना बनाना, ये बिल्कुल गलत बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। और जो ये दूसरे काम हो रहे हैं, बाजारों में पहाड़ियां बन रही हैं, नाच गाना हो रहा है, इससे खुद भी रुकें और अपने दोस्त अहबाब और अपने बच्चों को भी आप इससे रोकें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।